लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। मुहर्रमुल हराम का महीना है और ज़िक्र हुसैन के चर्चे आम हैं। लोग ज़िक्र हुसैन करके, ज़िक्र हुसैन सुन के अपने ईमान को ताज़गी बख्शने की सआदतें हासिल कर रहे हैं और ग़ुलाम हुसैन होने का फ़र्ज़ भी निभा रहे हैं और ये दुनिया वालों को बता भी रहे हैं कि हुसैनियत के ग़ुलाम हैं हम और हुसैनी किरदार हम अपनाने तो इंशाअल्लाह और हमें बरकतें नसीब होगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यज़ीद के हाथ में बैयत नहीं किया, यज़ीद को अपना अमीर तस्लीम नहीं किया। आखिर वो कौन सी बातें थी, किस वजह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यज़ीद की बैयत नहीं किया? अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो यज़ीद की बैयत कर लेते तो करबला की जंग नहीं होती और आप और आपके सारे घर वाले शहीद होने से बच जाते। आखिर क्यों इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने यज़ीद की बैयत नहीं किया और यज़ीद के सियाह कारनामे किए हैं, क्या हैं और किन सियाह कारनामों की वजह से यज़ीद की बैअत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नहीं किया था? उस यज़ीद की सियाह और काले करतूत को आपके सामने मैं आज पहुंचाने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। तवज्जो के साथ सुनिए और सुनने के बाद एक ज़हन बनाइए कि जिनके ऐसे काले करतूत हों और जिनका किरदार इतना बुरा हो और जिनके हालात इतने बुरे हों, जिनके ख़यालात इतने ख़राब हों, भला ऐसे बदकार शख्सियत के या बदकार शख्स के हाथ में इमाम हुसैन जैसे अजीम और पाक शख्सियत कैसे हाथ दे सकते थे? इंसान का किरदार व अमल उसके तारुफ़ का, उसके इंट्रोडक्शन का एक ज़रिया है। अगर किरदार अच्छा हो तो उस शख्स को मुआशरे में, समाज में कद्र की निगाह से देखा जाता है और अगर किरदार बुरा हो तो मुआशरे में ऐसे शख्स की कोई इज्जत नहीं होती। तारीख़ में जहाँ ऐसी रोशन व ताबिंदा हस्तियाँ गुजरी हैं जिनका नाम इल्म व फजली की अलामत और उनका ज़िक्र बाइसे बरकत है, वहीं ऐसे बदकिरदार, जालिम व जफाकार लोग भी गुजरे हैं जो इंसानियत के नाम पर बदनुमा धब्बा बन गए। तारीख़ का एक ऐसा ही जालिम व जाबिर, फासिक व फाजिर हुक्मरान यज़ीद पलीद का भी ज़िक्र है। यज़ीद पलीद भी गुज़रा है। ये वो बदनसीब शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत किराम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के बेगुनाह कत्ल का सियाह दाग यानी काला दाग है, जिस पर हर ज़माने में दुनिया इस्लाम मलामत करती रही है और क़यामत तक उसका नाम हिकारत के साथ, ज़िल्लत के साथ लिया जाता रहेगा। जब भी उसके मजालिम और सियाह करतूतों का तज़किरा होता है तो रूह तड़प कर रह जाती है। किरदार व अमल और हया से आरी ये शख्स गाने बाजे का दिलदादा, कुत्ते पालने का शौकीन और शराब नोशी का रसिया था, शराब नोशी का आदी था। अक्सर औकात उसके यहाँ शराब की नापाक बज़में जारी रहती थी। अक्सर वक्त शराब के नशे में मस्त रहता था। कुत्ता पालने का बड़ा शौक़ था, गाने बाजे का बड़ा दिलदाता था। अब सुनिए कि यज़ीद की किन आदतों की वजह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकी हाथ में बैयत नहीं किया। ढोल बाजे बजाता था ये, शराब पीता था ये, कुत्ता पालता था ये, अब शराब के नशे में मस्त रहता था ये वो काम थे जिन कामों की वजह से इमाम हुसैन यज़ीद से नफ़रत करते थे। कहीं आप अपनी ज़िंदगी को देखिए, कहीं आप इन चीज़ों को पसंद तो नहीं करते? ढोल बाजा कहीं आपको पसंद तो नहीं है? शराब पीना कहीं आपको पसंद तो नहीं है? कुत्ते पालने का शौक़ आप तो नहीं रखते? अगर रखते हैं तो तौबा कर लीजिए। यही वो काम थे जिन कामों की वजह से इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यज़ीद से नफ़रत करते थे। यज़ीद के अंदर जो काम थे, जो बातें थी, जो उनका किरदार था, जो उनकी आदतें थी, वो आदतें अगर किसी बंदे के अंदर हैं तो फिर वो बंदे से भी हुसैन मोहब्बत नहीं कर सकते। मोहब्बत हुसैन उनसे करते हैं जिनके अंदर हुसैनी किरदार हो, नबवी किरदार हो, हसनी किरदार हो, सहाबा का किरदार हो। उन किरदार वालों को इमाम हुसैन पसंद करते हैं। जिनके अंदर यजीदी किरदार हो उनको इमाम हुसैन हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालिए जो यजीद के अंदर था। इनकी जो ये आदतें मैंने आपको अर्ज़ किया ना, ये अल बिदाया व निहाया जिल्द 5 सफ़ा 749 में भी लिखा है और अनसाबुल अशराफ के जिल्द 5 सफ़ा 299 में भी ये बातें लिखी है। जब यज़ीद को शराब की हुर्मत याद दिलाई जाती है, जब यज़ीद को कहा जाता शराब क्यों पी, तो शराब हराम है।
अगर उनको ये कहा जाता तो ये बदबख्त कहता, अगर दीन अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में शराब नोशी हराम है तो फिर मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के दीन पर पी लो। अस्तगफिरुल्लाह। यानी शरीयत को भी ये तोड़ मरोड़ करके पेश करता था, लोगों को ऐसे अहकाम बताता था जो शरीयत से उसका दूर से भी ताल्लुक़ नहीं है। शरीयत के ख़िलाफ़ के कामों को सही बोलने की और सही करार देने की नाजायज़ और नापाक कोशिशें करता था यजीद जैसा बदबख्त आदमी। ये बातें रूहुल बयान के पारा 1 सूरह बकरा की आयत नंबर 89 के तहत ये बातें रूहुल बयान में भी लिखी हैं। यजीद पलीद की बदबख्ती और शकावत के सबूत के लिए यही आमाल काफ़ी थे जो अभी जिक्र हुए, मगर उस बदबख्त ने 3 ऐसे दिलसोज काम किए कि एक मुसलमान कहलाने वाला उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जब उन वाक़यात का तसव्वुर ज़हन में आता है तो दिल खून के आंसू रोता और कलीजा मुंह को आता है। 3 ऐसे गंदे काम यजीद ने किए। पहला, यजीद पलीद के दौर में यजीदी लश्कर ने नवासाए रसूल, जिगर गोशाई बतूल, गुलशन रसूल के महकते फूल, इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन और आपके रफ़क़ा, आपके साथी रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े और निहायत बेदर्दी से मैदान करबला में शहीद कर दिया। शोहदाए करबला के जिस्मों की बेहुरमती की, उनके बेगोर व कफन मुक़द्दस जिस्मों को घोड़ों की टापों से रोंदा। ये गुस्ताखियाँ इस बदबख्त की हुकूमत में, इन बदबख्त यजीद बदबख्त की लश्करियों ने इमाम हुसैन और आपके दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों के साथ किया था। ये तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 5 सफ़ा 454 से 455 के दरमियान लिखी है। यजीद का दूसरा जो दिलसोज काम था वो ये था कि यजीद ने मदीने तैयबा ज़ादहल्लाहु शरफ़ों व ताज़ीमा के मकीनों से, मदीने के रहने वालों से ज़बरदस्ती बैअत लेने के लिए एक लश्कर भेजा, जिसने मदीने तैयबा में खून रेजी का ऐसा बाज़ार गर्म किया जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। यजीदी लश्कर ने मदीने तैयबा के मकीनों पर, मदीने तैयबा के रहने वालों पर जुल्म व बर्बरियत की इंतहा कर दी। वहाँ के 700 नामवर कुरैशी, अंसारी और मुहाजिरीन के अलावा 10,000 आम लोगों को कत्ल किया, जिनमें आज़ाद, गुलाम, औरतें और बच्चे सभी शामिल थे। ये जो इस वाक़े को जो मदीने पाक में उन्होंने किया था, इसको वाक़े हुर्रा कहते हैं। ये वाक़े हुर्रा के ताल्लुक़ से जो बातें मैंने आपको अर्ज़ किया ना, ये वफ़ाउल वफ़ा के जिल्द 1 सफ़ा 125 में लिखी है। यजीदी लश्कर ने सिर्फ कत्लो गारत ही पर इक्तिफ़ा नहीं किया, वहीं बस रुके नहीं, बल्कि वहाँ पर खूब लूट मार मचाई। 3 दिन तक मदीने तैयबा में हर नाजायज़ काम उन जालिमों ने किया। अलबिदाया व निहाया जिल्द 5 सफ़ा 732 में ये बात लिखी है। यजीदी लश्कर ने मस्जिद नबवी शरीफ की भी बहुत ज़्यादा बेहुरमती की। जिस मस्जिद में रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिज़वान के साथ नमाज़ें अदा फरमाई, उस पाकीज़ा मस्जिद में यजीदी लश्करों ने घोड़े बांधे। अस्तगफिरुल्लाह। वफ़ाउल वफ़ा जिल्द 1 सफ़ा 126 में लिखा है। अय्याम हुर्रा में यानी उन्हीं दिनों में मस्जिद नबवी में 3 दिन तक आज़ान व इक़ामत ना हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से हल्की आवाज़ आती, जिसे सुनकर जलीलुल क़द्र ताबई बुज़ुर्ग हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब नमाज़ों के औक़ात पहचान लेते थे। यानी सईद इब्ने मुसय्यब हुजूर के मज़ार के पास छुपे हुए थे उन दिनों। और सईद इब्ने मुसय्यब का बयान है कि जब जब नमाज का वक्त होता था, चूँकि यजीदियों ने मस्जिद में आने से लोगों पर पाबंदी लगा रखा था, 3 दिन तक कोई आया नहीं मस्जिद में, ना बाजमात नमाज हुई ना ही आज़ान हुई। हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब ताबई बुज़ुर्ग हैं, ये कहते हैं कि मैं उन दिनों हुजूर के मज़ार के पास छुपा हुआ था, और उस जिन जिन वक्तों में नमाज का वक्त होता था तो हुजूर के रोज़े अनवर के अंदर से, हुजूर के मज़ार पाक से आज़ान की भी आवाज़ आती थी, इक़ामत की भी आवाज़ आती थी। और जब जब वहाँ आज़ान की आवाज़ आती थी, मैं समझ जाता था नमाज का वक्त है, और हुजूर के रोज़े से जो आज़ान की आवाज़ आती थी, उसी आज़ान की आवाज़ पर मैं नमाज अदा करता था। ये शान है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। ये बात मिशकातुल मसाबी जिल्द 2 सफ़ा 400 हदीस नंबर 5951 में लिखी है। और तीसरा जो बुरा काम यजीद ने करवाया था वो था मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला और बैतुल्ला पर संगबारी यानी पत्थर फेंकने का काम किया था। मदीनतुर रसूल में लूट मार और कत्लो गारत गरी के बाद उन बदबख्तों ने सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद करने के लिए मक्का मुकर्रमा का रुख किया।
उन संग दिलों, उन पत्थर दिलों ने यह भी ना सोचा कि इस हरम पाक की अजमतें कुरान और हदीस में बयान की गई हैं। इंसान तो इंसान, यहाँ के तो शजर व हजर, दरख्त व पत्थर की भी हिफाजत का हुक्म दिया गया है। मगर जब दिल दुनिया की लालच में अंधे हो चुके हों और आंखों पर हिर्स और हवस के पर्दे पड़े हों, तो फिर ना ख़ानदान रसूल का लिहाज रहता है, ना हरमैन तैयबैन का पास रहता है। उन लोगों ने हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शहीद करने की मुकम्मल तैयारी की, क्योंकि यही उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थे। चुनांचे इस बेहिस्सो बेअक्ल लश्कर ने मक्का मुकर्रमा का मुहासरा कर लिया। 1 माह से जायद के इस मुहासरे से जब कामयाबी ना मिली, तो उन बदबख्तों ने बैतुल्ला शरीफ पर मिनजीनीकों से संगबारी शुरू कर दी। इस पत्थराव के नतीजे में खाना काबा शरीफ में आग लग गई और उसके पर्दे जल गए। काबा की छत पर हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिये में जन्नत से भेजे गए दुम्बे के सींग भी रखे हुए थे। वो मुतबर्रक सींग भी उस आग की नज़र हो गई, यानी वो सींग भी जल गई। अभी ये बुरे अफ़ाल, बुरे काम जारी ही थे कि यजीद पलीद की मौत की खबर आ गई। यानी जिन दिनों यजीदी लश्कर शहर मक्का में ये तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ था, काबे की हरम शरीफ की बेइंतहा बेहुरमती ये कर रहे थे, उन्हीं वक्तों में, उन्हीं दिनों में यजीद पलीद की मौत की खबर जब शहर मक्का में आई, तब यजीद की बदबख्त लश्करों ने तूफ़ान बदतमीज़ी को रोका। ये बातें तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 167 में और अल कामिल फ़ी तारीख़ के जिल्द 3 सफ़ा 464 में भी लिखा है। जिस इक़्तिदार की खातिर उस बदबख्त ने करबला में जुल्म व सितम की आंधियाँ चलाई, मदीना तैयबा के रहने वालों का खून अपने सर लिया, बैतुल्लाह की अज़मत व हुर्मत को पामाल किया, वो इक़्तिदार उसके लिए कुछ ज़्यादा ही नापायदार साबित हुआ। बदनसीब यजीद पलीद सिर्फ 3 बरस और 6 माह तख्ते हुकूमत पर खबासतें करके रबीउल अव्वल 64 हिजरी को मुल्क शाम के शहर हिम्स के इलाके हुवारीन में कमोबेश 39 साल की उम्र में मर गया। अल कामिल फ़ी तारीख़ जिल्द नंबर 3 सफ़ा 464 में ये बातें लिखी हैं। शायर ने कहा है कि मौत आई पहलवां भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए, दुनिया में रह जाएगा ये दबदबा, ज़ोर तेरा खाक में मिल जाएगा, तेरी ताकत तेरा फ़न ओहदा तेरा, कुछ ना काम आएगा सरमाया तेरा। तो यूँ यजीद की ये सियाह कारनामे और काले करतूत थे। आप सोच सकते हैं कि कत्ले हुसैन से पहले भी इन्होंने बदतमीज़ियाँ किया था और इमाम हुसैन को शहीद करवाने के बाद भी इसकी बदतमीज़ियाँ रुकी नहीं। इतना बदबख्त आदमी, इतना सियाहकार आदमी, बदकिरदार आदमी मुसलमानों का अमीर बन जाए, फिर हुसैन जैसा अली का शहज़ादा खामोश रह जाए, ये अली के शहज़ादे से हरगिज़ नहीं हो सकते थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन्हीं वजूहात की बिना पर यजीद के हाथ में हाथ दे करके बैअत नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हम सबको सदका नसीब फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।